हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण बहु एमसीक्यूज क्लास 10th के अध्याय 6 जीव प्रक्रिया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जीव प्रक्रियाएं क्या है। ए वे प्रक्रियाएं जो मर्त जीवों में होती है, या बी वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती है, या सी केवल पौधों में होने वाली प्रक्रियाएं, या डी केवल जानवरों में होने वाली प्रक्रियाएं। तो देखो, जीव प्रक्रियाएं वह है जो जीवों को जीवित रखने के लिए होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती है, जैसे कि पोषण, ठीक है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की प्रक्रिया में क्या शामिल है। यानी जो पोषण होता है इसमें क्या क्या होता है। ए भोजन का सेवन और उसका उपयोग, बी ऑक्सीजन का उपयोग, सी अपशिष्ट का निष्कासन, या डी रक्त परिसंचरण। पोषण यानी कि भोजन से ही तो हमको पोषण मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि भोजन का सेवन और उसका उपयोग क्या कहलाता है, भोजन का पोषण। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण किसे किस में पाया जाता है। स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, हरे पौधे। किसके कारण बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के कारण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण, संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, चौथा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में क्या बने थे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। तो ये गैस पूछ रहे हैं, तो गैस क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य कौन सा है। तो सबसे क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखो, सबसे पहले भोजन कहाँ पे, मुख में जाता है, उसके बाद में ग्रास नली से। ठीक है, इस तरीके से फिर ये देखिए, सबसे पहले मुख में, फिर ग्रसिका, आमाशय में, फिर इस तरीके से देखिए पित्ररस, फिर पित्तनली से पित्ररसा होता है, यकृत, शुद्रांत्र। तो देखो, जो अंतिम है, जो पाचन कंप्लीट पाचन होता है वो शुद्रांत में। ठीक है, यानी कि छोटी आंत में कंप्लीट भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है ये पूछ रहा है, तो कहाँ पे शुरू होता है, मुंह में। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव में पाचन का मुख्य अंग कौन सा है। तो मानव में जो मुख्य अंग है वो है शुद्रांत, यानी कि हम इसको शुद्रांत कहते हैं या छोटी आंत कहते हैं, दोनों का मतलब ही एक है, तो ये बी है। यानी कंप्लीट जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, पेट में कौन सा अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। तो पेट में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में प्रोटीन के पाचन में मदद करता है और रोगाणुओं को मारता है। अब है, मानव में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। कौन सा है, देखो, ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत, या डी गुर्दे। तो देखिए, किसके द्वारा मुख्य अंग कौन से हैं, फेफड़े। ठीक है, फेफड़े ऑक्सीजन को रक्त में स्थानांतरित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो देखो, जो फेफड़ों है, ए ब्रांकाई, बी कुपिकाई या एल्वियोली, या सी श्वास नली, या डायफ्राम। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, कुपिकाओं में। ये देखिए, ये कुपिकाएं हैं, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो कौन करता है, ए लाल रक्त कोशिकाएं, या बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, या सी प्लेटलेट्स, या डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। ये क्यों करती है, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन होता है इसमें, जो कि ऑक्सीजन के साथ में को बांधता है और पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये लाल रक्त कोशिकाएं। डी है, श्वसन की प्रक्रिया में क्या बनता है। तो श्वसन, देखो, दो प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय में तो, अवायवीय देखिए, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि अवायवीय, और ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये भी अनुपस्थिति, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि दो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या
क्या पूछ रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में क्या बनता है। तो देखिए श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, देखो ऊर्जा, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इधर भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इधर भी, यानी कि जो भी प्रक्रिया है पूरी, उनमें सभी में किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसका, ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, ए यकृत, बी गुर्दे, सी फेफड़े या डी त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुर्दे, यानी कि किडनी के द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाते हैं। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मूत्र का निर्माण ए मूत्राशय में, बी नेफ्रॉन्स में, सी यकृत में या डी मूत्र नली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेफ्रॉन्स में। ठीक है, इन नेफ्रॉन्स गुर्दों की कार्यात्मक इकाई है जहां मूत्र बनता है। ठीक है, कार्यात्मक इकाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद क्या है। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से मुख्य उत्पाद है ऑक्सीजन। ठीक है, परिवहन तंत्र किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है परिवहन तंत्र, केवल पौधों के लिए, केवल जानवरों के लिए, सभी जीवों के लिए या केवल मनुष्य के लिए। तो परिवहन तंत्र सभी के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि परिवहन तंत्र पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने के लिए सभी जीवों में आवश्यक है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी स्टोमेटा या डी रंध्र। अब देखिए कैसे याद रखोगे इसे, जैसे जल जैसे जाइलम। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जाइलम, यानी जाइलम पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो पौधे हैं उसमें भोजन का, देखो ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी रंध्र या डी क्यूटिकल। तो इसका राइट देखो, जाइलम तो किसका परिवहन में सहायक है, जल और खनिज लवण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, यानी कि फ्लोएम पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अब देखो मानव हृदय में ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। देखो इसमें क्या होता है, 2 तो नीले होते हैं और 2 अलिंद। ठीक है, 2 नीले और 2 अलिंद। रक्त परिसंचरण में हृदय का क्या कार्य है, रक्त परिसंचरण में हृदय का क्या कारण है। ए ऑक्सीजन का पाचन, वो सॉरी ऑक्सीजन का उत्पादन, बी रक्त का पंप करना, सी भोजन का पाचन और डी अपशिष्ट का निष्कासन। तो जो इसका हृदय का क्या कार्य है, रक्त का पंप करना। ओके, इसका आंसर है बी, यानी हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। नेक्स्ट है, लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, बी अपशिष्ट का निष्कासन, सी उत्कों से द्रव का संग्रहण या डी भोजन का पाचन। तो इसका जो सही आंसर है इसका, यह है उत्कों से द्रव का संग्रहण, यानी लसिका तंत्र उत्कों से अतिरिक्त द्रव को संग्रहित करता है और रक्त में वापस लाता है। नेक्स्ट है, पौधों में रंध्र का क्या कार्य है, ए भोजन का परिवहन, बी गैसों का आदान प्रदान, सी जल का परिवहन या डी प्रकाश का अवशोषण। यानी कि जो पौधों में रंध्र का कार्य है वो क्या है, गैसों का आदान प्रदान। और गैस कौन कौन सी है, CO2 और ऑक्सीजन, इन दोनों का ही आदान प्रदान होता है। यानी कि जो पौधों में रंध्र है वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है, दोनों में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, नहीं। श्वसन में ऊर्जा निकलती है, सही बात है, और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा संग्रहित होती है। यानी कि इसमें ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वसन में ऊर्जा निकलती है और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, देखिए श्वसन में ग्लूकोज का विघटन होकर ऊर्जा निकलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का बनता है।
ये देखिए इसमें ये देखिए, ये तो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण, ठीक है। ये तो प्रकाश संश्लेषण है, ये तो है श्वसन, और ये है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेजेंट और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल या इलेक्ट्रिक अम्ल और ऊर्जा, और उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। नेक्स्ट, अमीबा में पोषण की क्या प्रक्रिया है, देखो ये पूरी अमीबा की पोषण की प्रक्रिया है। केंद्रक खाद्य कोई कण है तो उसके चारों तरफ इस तरीके से कूटपाद बना दे लेता है, फिर खाद्य रिक्तिका बना देता है, उसके बाद एक खाद्य कण जो इसके चारों तरफ हो जाता है, ठीक है। और फिर ये अंत में क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इसी को कहते हैं अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया, ठीक है। यकृत का मुख्य कार्य क्या है, यकृत का मुख्य कार्य क्या है, तो यकृत का क्या है, ए रक्त का पंप करना, बी पित्त का निर्माण करना, सी ऑक्सीजन का परिवहन, डी मूत्र का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पित्त का निर्माण करना, ठीक है। यानी यकृत पित्त पित्त बनाता है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। पित्तरस यानी कि पित्तरस का निर्माण करता है, जो कि किसका पाचन करता है, वसा का, ओके। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है, अभी बताया था मैंने, वायवीय और अवायवीय दो प्रकार की होती है, ये तो यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो यानी कितने हो गए, दो प्रकार हो गए, ठीक है। सायुज श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, सायुज श्वसन या वायवीय, इसको ठीक है वायवीय भी बोलते हैं, ठीक है ना, वायवीय। देखिए वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए वायवीय यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद पूछ रहा है ये, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, इसका आ जाएगा बी। नेक्स्ट है अवायु अनायुष श्वसन यानी कि अवायवीय, अवायवीय अवायवीय श्वसन का उदाहरण क्या है, ए मानव में श्वसन, बी यीस्ट में किण्वन, या सी पौधों में प्रकाश संश्लेषण, या डी मछली में श्वसन। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट में किण्वन, अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, देखिए जैसे ये देखिए सॉरी, ये देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ईस्ट में किण्वन। नेक्स्ट है, मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ए हृदय में, बी फेफड़े में, सी गुर्दे, डी यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फेफड़े, यानी जो फेफड़े हैं रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया से होती है, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, श्वसन से, या परागण से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है, पौधों में जल की हानि होती है, ठीक है। ये है आज का अंतिम